नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। आज का हमारा जो कक्षा 5 है उसके अंदर अध्याय फर्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम। अब तक हमने सीखा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पीसी, माइक्रो कंप्यूटर। ये हमने कक्षा 4 के अंदर पढ़ा है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में क्या क्या और जानते हैं। तो हम कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, ये जो चित्र है ये किसका है, कंप्यूटर का, जिसके अंदर जैसे कि ये क्या लगा हुआ, वेब कैमरा। ये है वेब कैमरा, ये डेस्कटॉप, ये स्पीकर, सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करती है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, फिर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और स्टोरेज से वापस हम स्टोरेज को निकालने का काम करते हैं। कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं? तो कंप्यूटर के घटक होते हैं इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। स्टोरेज जो हम मेमोरी में कोई भी डेटा सेव करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, सेव होता है, स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने व निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात इन डिवाइस की मदद से डेटा या निर्देशों कंप्यूटर की मेमोरी में क्या करता है, संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं। निर्देश दिए जा सकते हैं, जैसे कि किस किस के द्वारा हम निर्देश दे सकते हैं, किस किस के द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा, स्कैनर के द्वारा और माइक्रोफोन के द्वारा, और इस टाइप के बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। तो हम कुछ उदाहरण चेक करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन। प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, किसके द्वारा प्रोसेस होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसे कहते हैं, सीपीयू को। किसे कहते हैं, सीपीयू को। उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका पूरा नाम, सीपीयू का पूरा क्या नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये गणनाएं यानी अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ALU, और निर्देशों को प्रोसेस करता है, जिसका परिणाम आउटपुट डिवाइस पर क्या होता है, डिस्प्ले होता है। क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ये क्या है, सीपीयू। क्या है ये, सीपीयू, और इसका जो पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम बात करें आउटपुट डिवाइस की। किसकी बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस। वह डिवाइस जिसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता हो, डेटा प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो दिए गए निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद में उपयोगकर्ता को परिणाम विभिन्न माध्यम से, जैसे कि प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि के द्वारा क्या करता है, डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि स्पीकर। ये क्या है, स्पीकर। कोई गाना चल रहा है तो हमें उसके द्वारा क्या प्राप्त हो रहा है, आउटपुट प्राप्त हो रहा है। मॉनिटर, कोई भी मूवी देखनी है या कोई चीज हमें डिस्प्ले करवाना है तो वो किसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं, मॉनिटर के द्वारा। प्रिंटर, कोई भी हमें फोटोकॉपी प्रिंट करवानी या कुछ भी आउटपुट हमें
प्रिंट के द्वारा प्राप्त करना है तो वो हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? प्रिंटर के द्वारा। प्रोजेक्टर, कोई स्क्रीन के द्वारा हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारे कौन से डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अब हम बात करें मेमोरी की। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी वह डिवाइस होती है जिसका यूज डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव करना है, जैसे कि मैंने एक भी फोटो क्लिक किया और मैंने उसको क्या किया? सेव किया, स्टोर किया, तो वो किस में जाएगा? मेमोरी के अंदर जाएगा, सेव हो जाएगा। मेमोरी में डेटा बाइनरी 0 और 1, मेमोरी में डेटा किस फॉर्म में सेव होता है? 0 और 1 के रूप में, जिसे हम कहते हैं हम बाइनरी डिजिट। क्या कहते हैं? बिट। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी में इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर इनपुट टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकता है और आउटपुट टाइप के डेटा को भी स्टोर करने में, मतलब दोनों कार्य करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी वह आंतरिक मेमोरी है जो सीपीयू के डेटा निर्देशों को संग्रहित करती है, अर्थात अस्थायी होती है। वह मेमोरी जो क्या होती है? अस्थायी होती है, टेम्परेरी मेमोरी। अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद में डेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? बहुत ही फास्ट होती है, इसका जो कार्य होता है वो बहुत ही फास्ट होता है कैश मेमोरी का। अब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की यह मेमोरी